बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को औरंगज़ेब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अपनी नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब ख़ान आपके सामने। जैसा कि सारे व्यूअर्स को यकीनन पता है कि 21 अगस्त बरोज़ बुध 2024 पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान टेस्ट चैंपियनशिप के सिलसिले का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर पाकिस्तान से 5वीं पोजीशन टेस्ट चैंपियनशिप के सिलसिले में छीन ली है। अब पाकिस्तान को इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले तमाम मैचेस जो कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और यकीनन बांग्लादेश से हैं वो जीतने पड़ेंगे। टीम अनाउंस हो गई है, 11 रुकनी टीम अनाउंस हो गई है। इस टीम को अगर देखा जाए तो मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि इस टीम में कम से कम 2 प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हुई है। जिस तरह से इन्होंने मीर हमज़ा के साथ किया है वो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है, क्योंकि जिस तरह से मीर हमज़ा इमर्ज कर रहा है, 12 साल में 5 टेस्ट मिले उसको, जबकि उसका रिकॉर्ड देखें आप। पाकिस्तान में मीर हमज़ा को जितने भी बॉलर्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो आउट करना आता है 4 डेज़ की जो क्रिकेट होती है उसमें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन बॉलिंग करता है मीर हमज़ा। सबसे बढ़ के ये कि जब प्लेयर एतमाद हासिल कर रहा होता है, प्लेयर जो है वो अपने आप को प्रूव करवा रहा होता है, जब प्लेयर रिलैक्स होता है कि अब उसकी टीम में जगह है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है, जो कि ना समझ में आने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से मीर हमज़ा ने बॉलिंग की थी, वो नज़र आ रहा था कि मीर हमज़ा यकीनन बहुत अरसे तक पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में उसने बॉलिंग की, बहुत कम बॉलर्स जो हैं वो यंग बॉलर ख़ास तौर पे जिन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेली, इस तरह की बॉलिंग की जाती है। लेकिन मसला सारा ये है कि जब आप अपनी क्रिकेट किसी दूसरे के हवाले कर दो तो फिर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। गैलेस्पी आपको पता है जैसा कि ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है वो शुरू से नज़र आ रहा है कि विकेट जो है तेज़ के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया से बुलाया क्यूरेटर को, उसके बाद विकेट तेज़ बनाने की बातें हो रही हैं। आप विकेट तेज़ बनाएंगे, ठीक है बनाएं, लेकिन क्या ये विकेट इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल सवाल है जिसका जवाब शायद बहुत से लोगों के पास नहीं हो। बात यह है कि मैं फिर ये कहूँगा कि अबरार के साथ बहुत ज़्यादती की है। पहले उसको 50 ओवर की क्रिकेट में निगलेक्ट किया गया, उसके बाद उसको 20 ओवर के क्रिकेट में बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को इस तरह का बॉलर मिला है अबरार की सूरत में, जो कि तीनों फॉर्मेट का बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। लेकिन उसके साथ साथ अबरार का एतमाद फिर ख़राब कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे तेज़ी से विकेट्स लेने वाले बॉलर में सरफहरिस्त स्पिनर है अबरार, लेकिन आपने उसको इस टेस्ट से बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जी 4 पेसर खिलाए जाएंगे। 4 पेसर जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में 1 या 2 दफ़ा ही पाकिस्तान में खेले हैं, लेकिन बात यह है कि 4 पेसर जो हैं वो किस तरह के पेसर हैं आप ये भी तो देखें। ऑस्ट्रेलियन टीम दुनिया की किसी भी ग्राउंड में मैचेस खेलती है, नेथन लॉयन हर हाल में खेलता है, शेन वॉर्न हर हाल में खेलता है। मैं ये नहीं कहता कि अबरार उनके कैलिबर का बॉलर है, लेकिन अबरार की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो किसी भी विकेट पे विकेट लेना जानता है। दूसरा ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि चौथे 5वें दिन जब वेयर एंड टेयर होता है, जब कदमों के निशानात बनते हैं और वो विकेट पे उभरते हैं, और जब विकेट टूट फूट का शिकार होती है, तो वहाँ पे स्पिनर्स चाहिए होता है, और ऐसा स्पिनर जिसकी बॉल में न सिर्फ बाइट हो, जिसके पास पेस हो, जिसके पास वैराइटीज़ हो, वो बॉलर बहुत ज़्यादा कारामद साबित होता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जब इस तरह से किसी ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन या किसी और मुल्क के कोच को लाते हैं तो हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं। शान मसूद आपको पता है एक बहुत सॉफ्ट बंदा है, शान मसूद भी उनके अंडर आ गया है, और शान मसूद ने, मैं नहीं समझता इस टीम में शान मसूद का कोई इनपुट नज़र आ रहा है मुझे। जिस तरह से अबरार को बाहर किया गया, जिस तरह से मीर हमज़ा को बाहर किया गया, जिस तरह से सरफराज अहमद को बाहर किया गया, मुझे ये समझ में नहीं आता कि बातें करते हैं कि जी पुराना ये किया था। तो भाई सरफराज ने कितनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी इन पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैन ऑफ द मैच, लास्ट मैच का मैन ऑफ द सीरीज़ बना था।
क्या आप सरफराज को चांस नहीं दे सकते थे? मुझे बताइए कि जो वर्ल्ड कप में जिस तरह का इंतहाई फजूल तरीन, दुनिया का फजूल तरीन शॉट खेल के रिजवान साहब आउट हुए, क्या आपने उनको कोई सज़ा दी? क्या आपने बाबर आजम को, क्या और दूसरे प्लेयर्स को कोई सज़ा दी? हम यहाँ पे ऑपरेशन करें, कौन सा ऑपरेशन करेंगे आप? मेरी तो समझ में नहीं आया कौन सा ऑपरेशन करेंगे। हमने देख लिया है बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, ये सर्जरी की ज़रूरत है आपको? इन प्लेयर्स को आप बिठा नहीं सकते थे? बाबर आजम अगर इस टीम के खिलाफ नहीं खेलता तो क्या दुनिया इधर की उधर हो जाती? रिजवान को अगर आप बिठा के सरफराज अहमद को चांस देते थे तो क्या रिजवान अहमद जो है उसकी क्रिकेट खत्म हो जाती? ऐसा नहीं होता। लेकिन मसला फिर वही है कि हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ तासुब रहता है, हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बातें होती हैं, यार सरफराज आ गया, उसने परफॉर्म कर दिया तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा भाई, आप ही खेलोगे रिजवान साहब। आपने अपने इतने पक्के जो है ना, इतने पक्के आपने वो इतने मजबूत कर लिए हैं कॉन्टैक्ट्स, ताल्लुकात, कि आप ही खेलोगे। दुनिया का पाकिस्तान में जितना अजीम तरीन कीपर बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन आपको ही खिलाया जाएगा। आप टेक्निकली मैं समझता हूँ कि आप टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं हो, लेकिन बात वही है कि ओब्लाइज करना है। ओब्लाइज किसको करना है? 2 इलाकों के प्लेयर्स को करना है, वो हमेशा होता रहेगा। बहरहाल मैं आपको फिर बता दूं, इस टीम से तो ये मैचेस जीत जाएंगे, लेकिन बहरहाल मुझे अभी भी डाउट है कि ये टीम भी इनको टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि बहरहाल माजरत के साथ हमारे बैट्समैन, हमारे बैटर ना फास्ट बॉलर पे अच्छे हैं, ना हमारे बैटर स्पिनर पे अच्छे हैं। हमारे बैटर जो हैं जब दुनिया की बेहतरीन तरीन बैटिंग विकेटों पे परफॉर्म नहीं करते तो भाई टेस्ट क्रिकेट में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है अल्लाह करे पाकिस्तान ये सीरीज़ जीते, ताकि बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमारे थोड़े से जो है वो ज़ख्म मुंदमिल हो। लेकिन फिर वही बात होगी कि जी देखें इन्होंने क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया है। लेकिन हमें बहरहाल हमें सर्जरी की ज़रूरत है इस टीम में ख़ास तौर पे। और ये अज़हर महमूद की मर्ज़ की दवाएँ, जब गैलेस्पी ऑलरेडी मौजूद है, बॉलिंग बेहतरीन दुनिया का बॉलर है, तो ये किस मर्ज़ की दवा है? अज़हर महमूद साहब, इनको जब ये इंग्लैंड की शहरियत लेते हैं तो ये पाकिस्तानी बन जाते हैं। वक़ार यूनिस साहब जो है वो ऑस्ट्रेलियन शहरियत लेके पाकिस्तान में आके जो है वो कोचिंग कर रहे होते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं। हमारे जो प्लेयर हैं यहाँ के, जो प्योर पाकिस्तानी हैं, जो दुनिया की तमाम ममालिक की शहरियत ठुकरा चुके हैं, हमें वो नज़र नहीं आते, क्योंकि बहरहाल हम तो गोरा कल्चर चाहते हैं। बहरहाल व्यूअर्स, ये मेरी वीडियो थी, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।